आज जो मैं आप लोगों को संकेत बताने वाली हूँ, लक्षण बताने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लक्षण है और ये बात पर निर्भर करता है कि आपका जो फर्टिलिटी इशू है वो पूरी तरीके से सॉल्व है। कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपकी प्रेगनेंसी किस पर निर्भर करती है, तो आपकी ओवुलेशन पर निर्भर करती है। एक सही समय पर निकलेगा बाहर, इसका मतलब ये है कि आप ओवुलेट कर रही हैं और साथ ही वो एग फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। तो फर्टिलाइज जब होता है, इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में पार कर चुके हो। उससे पहले, एग रिलीज़ होने से पहले क्या क्या संकेत होते हैं, इस वीडियो में जानिए। सबसे पहला होता है आपका फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस का बनना। आपका म्यूकस बन रहा है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि कोई भी पेनफुल रिलेशन ना हो और ईज़िली जो है सेल स्विंग करते हुए एग के पास पहुँचे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करे, तो उसके लिए म्यूकस का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये म्यूकस कब बनता है, तो ये आपके महीने के बीच के दिनों में बनना शुरू होता है और रिलीज़ होना शुरू होता है, जो कि ये बताता है कि आपका ओवुलेशन सही समय पे हुआ है और सही तरीके से हो रहा है और एग रिलीज़ का समय आ चुका है। उससे पहले कई महिलाओं को जिस भी फेलोपियन ट्यूब से एग पहुंचना होता है, यानी कि लेफ़्ट या राइट किसी भी फेलोपियन ट्यूब में आना होता है ओवरी से, तो उस फेलोपियन ट्यूब में हल्का हल्का सा सकिंग होना शुरू हो जाता है। एग को वो शक करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि हल्का हल्का सा पेन शुरू होगा किसी भी साइड में, या तो लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में। हल्का हल्का सा पेट के आपको किसी भी साइड में पेन शुरू होगा, किसी एक साइड में, दोनों साइड में नहीं होता है यूजुअली, किसी एक साइड में अक्सर होता है। तो ये बताता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है एग को सक करना शुरू कर रहा है, यानी एग को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में उपलब्ध होगा और जिससे कि सेल आके उससे फर्टाइल करेगा। उसके बाद पोजीशन, सर्वाइकल पोजीशन सही होना, जो कि अप साइड में होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती है लेकिन मिडिल फॉर्म में आपको दिखेगा। क्या होता है कि जनरल जो वॉल है वो फिट हो जाता है और हाई हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, काफ़ी हाइड्रेटेड हो जाएगा, वो बिल्कुल फिट हो जाएगा वॉल में आपको। उसके बाद है ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर सेंसिटिवनेस जैसा फील होने लगेगा, हल्का सा बिल्कुल क्रैम्पिंग जैसा फील होगा। ये बिल्कुल कुछ ही समय के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हार्मोन्स में शिफ्टिंग आएगी। उसके बाद आपके बॉडी बेसल टेम्परेचर में हल्का सा आप चेंज देखोगे, उसमें हल्का सा आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। ये बिल्कुल कम होता है, ईजिली महिलाएँ इसको नहीं पकड़ पाती हैं, क्योंकि महिलाएँ सोचती हैं कि फीवर लग जाएगा या फिर उनके ऊपरी जो स्किन है काफ़ी गर्म हो जाएगा, यानी कि बॉडी उनको गर्म फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से गर्म नहीं होता है फीवर के जैसा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप टच करोगे अपने बॉडी को तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल नहीं। ये अंदरूनी एक होती है जिसमें कि वार्मनेस आ जाती है, जो कि आपको अंदरूनी ही फील होगी। आप बॉडी को टच करोगे तो वो बॉडी बेसल टेम्परेचर में चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स में शिफ्टिंग होती है। तो ये सारे आपको जो लक्षण है वो दिखेंगे। कई महिलाओं को उस वक्त हल्का हल्का सा हेडेक भी शुरू हो जाएगा, सिर दर्द में जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं महीने के बीच के दिनों में, इसका मतलब ये है कि आपका फर्टाइल डेज चल रहा है और इस वक्त हाई टाइम है जिसमें कि आप कंसीव कर सकेंगे। ये एक पॉजिटिव लक्षण होता है जो कि बताता है कि महिलाओं का एग रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें उनकी जो फर्टिलिटी इश्यूज़ है, जो कि उनके मन में है, सवाल है कि फर्टिलिटी इशू है उनको, तो ये सवाल कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट कर दे। धन्यवाद।